हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की ये हॉरर स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। आज ये एकदम अलग है। तो आज की ये स्टोरी दो लड़कों की है, टू कैरेक्टर्स, हर्ष और शिव। तो आज की ये स्टोरी में क्या होता है कि वो उनका बिजनेस रहता है फिशिंग का। वो गांव में रहते हैं, कानपुर गांव में। तो क्या होता है, फिशिंग रोज़ करते हैं, रोज़ शाम को जाते हैं, रोज़ रात होने से पहले ही आते हैं। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उनको बहुत लेट हुआ फिशिंग में। वो बोट में गए, फिशिंग गई, आ गए, पर उनको आज बहुत लेट हुआ। वो बोलने लगे, अरे आज तो हमें जाना ही होगा। तो फिशिंग करके वो आए, और तो वो दोनों बहुत थके हुए थे ना, इसलिए वो दोनों थोड़ा बैठ गए। तो हर्ष को थोड़ा वॉशरूम हुआ, उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो उठ के बोले कि तू इधर ही बैठ, मैं जाके आता हूँ। वह ठीक है। शिवम बैठ रहा था ऊपर, तारे देख रहा था, चांद सब देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था थोड़ा सा। पर अचानक उसे ना आवाज़ आई कि एकदम ऐसे एक औरत की आवाज़ आई। वो बोले, इतना अंधेरी रात में कौन सी औरत है? इधर तो कोई जंगली जानवर भी नहीं, कोई है भी नहीं इधर, एकदम सुमसाम है, और रात कितनी हो चुकी है। उसने देखा आसपास, ऊपर नीचे देखा, कोई नहीं था। फिर से उसे आवाज़ आई, तो देखा सामने एक औरत खड़ी थी। एकदम उसका गेटअप फुल फिशिंग जैसे जो लोग फिशिंग करते हैं ना, उनका गेटअप कैसे रहता है, सेम उसका गेटअप था। तो वो बोली कि मैं फिशिंग करती हूँ, क्या आपको मछलियाँ चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ। वो बोला, नहीं नहीं, मैंने आज फिशिंग की है, हम दोनों दोस्त ने की है आज। रोज़ हम जल्दी आते, आज हमको ना बहुत लेट हुआ। तो आज हमने बहुत ये मछलियाँ ली है, तो मुझे आप मत दो, कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। तो वो बोली, अरे नहीं नहीं, मैं दिखाती हूँ ना। वो, अच्छा तो दिखाओ। तो वो उसने दिखाया, उसने अपनी मछली दिखाई। शिवम देख के एकदम खुश हुआ, अरे वाह, आपकी मछली तो कितनी अच्छी है, एकदम मस्त है। तो उसने भी अपनी मछलियाँ दिखाई। तो दोनों में अच्छी बातचीत हुई। फिर वो बोली कि मैं इधर ही रहती हूँ, मैं इधर ही नहीं आई हूँ, कुछ दिन से चालू की है फिशिंग करना। वो बोला, अच्छा अच्छा अच्छा। बोले कि नहीं, हम तो पहले से ही कुछ सालों से ही करते, दोनों दोस्त एक साथ ही करते। तो वो बोली कि अच्छा, तो वो बोली कि चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके जाती हूँ और मैं आपको फ़िशिंग कराती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं मछलियाँ लेती हूँ इतनी ताज़ी-ताज़ी, चलो मेरे साथ चलो। वो एकदम ये हुआ, उसके एक्सप्रेशंस ऐसे हुए शिवम के, जैसे कि वो उसके वश में एकदम हाँ बोला डायरेक्टली। एकदम उसको ऐसा लगा कि उसको ही पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं। उठ भी गया वो, और जैसे ही जाने को लगा, उसे पीछे से उसके दोस्त ने हाथ हाथ बुलाई, और फिर बोला कि अरे भाई रुक जा, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसको एकदम ये हुआ, उसको एकदम आवाज़ आई। बोले कि कौन है? फिर उससे अपने दोस्त की आवाज़ सुनाई दी, और वो औरत अचानक से गायब हो गई। फिर उसके बाद उसने देखा कि अरे तू कहाँ जा रहा था? हर्ष बोला, तू कहाँ जा रहा है अकेले इतनी रात में? मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे पता नहीं मैं हूँ इधर। वो बोले, अरे हाँ हाँ, मैं दरअसल भूल ही गया था। दरअसल एक औरत आई थी, वो भी हमारी तरफ फिशिंग ही करती है, पर वो मछलियाँ, उसकी मछलियाँ मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बोली, मैं तुझे लेके जाती हूँ, मैं जा ही रहा था, और तूने, और वो कहाँ गई? अचानक गायब भी हो गई, मैं तुझे दिखाने ही वाला था, वो कहाँ है, कहाँ गई वो बोला, अरे वो एक आत्मा थी, उस आत्मा ने तुझे झूठ बोला। वो शॉक हो गई, क्या इतनी देर से मैं आधे घंटे से एक आत्मा से बात कर रहा था, ऐसे कैसे मुझे पता नहीं चला? हर्ष बोला, वो हर लड़के को, किसी भी लड़का लड़की छोटे बच्चे किसी को भी वो अपना शिकार बनाती है, और वो अपने अपने साथ लेके जाती है। वो तुझे बोल रही थी ना, मैं तुझे अपने साथ लेके जाती हूँ, वो दरअसल तुझे अपने साथ लेके वो वो पानी में तुझे डुबा डुबा के तेरी जान लेने वाली थी। तो उसके जाल में एकदम फँस गया, उसने तुझे एकदम हिप्नोटाइज़ किया, उसका काम ही है वैसा, वो सबको अपना शिकार बनाती। दरअसल कहानी ऐसी है कि कुछ सालों पहले इधर एक औरत थी, ऐसी वो फ़िशिंग कर रही थी, तो कर फ़िशिंग कर रही थी, और बोट में ही थी। तो दरअसल क्या हुआ, एक बहुत तेज़ उस दिन है ना, बारिश का सीज़न भी था, और उस वक़्त एकदम ये हुआ, ज़्यादा बारिश की वज़ह से ज़्यादा हवा आई, उसकी वज़ह से एकदम उसका बोट डूब गई, इसलिए उसकी मौत हो चुकी है। तब से उसकी आत्मा इधर ही भटक रही है। और जो कोई इधर फिशिंग करने के लिए थोड़ा सा भी इधर आया रात के लिए, कोई भी हो, ऐसा ही आया, तभी वो सबको शिकार बनाती है, वो सबको अपने साथ अपनी दुनिया में शामिल करना चाहती है। इसलिए हमें इन सब से दूर रहना चाहिए, और तू इसके ऊपर ध्यान मत दे। वो दोनों चले गए।
पीछे पलटे चले गए। सीधे जाते जाते जा रहे थे, शिवम को बार बार आवाज़ उसकी पुकार आ रही थी, अरे आ जाना, मैं तुझे लेके जा रही हूँ, आ जाना। वो डरने लगा पर उसने इग्नोर किया, चल लगा, तभी भी उससे आवाज़ आ ही रही थी। फिर वो दोनों घर पे गए, वो दोनों अपने अपने घर गए, वो दोनों अपने अपने घर गए। फिर उसके बाद दोनों अच्छे से सोए, पर शिवम को रात ही नहीं लग रही थी, उसको वही दिख रहा था, अरे वो आई थी, वो मेरे साथ वो आई थी मुझे लेके, उसे डर की वजह से नींद ही नहीं आई थी। तो कि वो जगा ही था, वो सोया ही नहीं। उसे ऐसा ऐसा हो रहा था कि वो कहीं मेरे बाजू में तो नहीं, मेरे बगल में तो नहीं, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं। वो बहुत डर गए, उसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो दूसरे दिन उससे बहुत तेज़ बुखार हुआ। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया, बोली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जब से वो औरत दिखी तब से मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो फिर उसके बाद उसको थोड़ा दवा डॉक्टर के पास लेके गए, दवा पाना किया, तो कहीं जाके उसे ठीक हुआ। वो सदमा बर्दाश्त नहीं पाया ना, उसके सामने वो थी, उसका दिल बहुत नाजुक था, इसलिए वो बहुत डर गया, पर फिर वो ठीक हो गया। फिर आगे से वो कभी भी फिशिंग करने नहीं गए, उसके साथ उसके दोस्त ने भी छोड़ दिया, क्योंकि ये सब के बाद उसने कहा अब मैं कभी भी नहीं जाऊँगा, वो धंधा ही नहीं करूँगा, जाने दो, उससे मेरा वास्ता ही नहीं, वो मैं उस साइड ही नहीं जाऊँगा, उस रोड में। तो ये थी आज की ये कहानी। आपको ये पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके साथ भी कोई घटी होगी, आपकी या आपके दोस्त के साथ, तो आपके रिलेटिव्स के साथ, तो मुझे कमेंट करो, तो आप मुझे ईमेल करो। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल डाली, तो आप मुझे ईमेल करो और कमेंट करो आपको ये कैसी लगी स्टोरी। और ऐसी डरावनी देखी तो सानिया इज़ ऑन को सब्सक्राइब करो। बाय।